दोस्तों, वेलकम बैक टू जीके मास्टर क्लासेस। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज की वीडियो बहुत ही खास रहने वाली है। जो दोस्त चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो खास इसलिए वीडियो क्योंकि इसमें हम बात करेंगे कुछ प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन हैं जेके एसएसबी के द्वारा पूछे गए क्वेश्चन हैं, और ये मोस्टली साइंस के क्वेश्चन रहने वाले हैं, ठीक है। और इसमें ऑलमोस्ट 25 एमसीक्यूज मैंने रखे हैं जो 2019 से 2023 तक जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं जेके एसएसबी के। तो आप वीडियो को पूरी वॉच कीजिए और जेके एसएसबी का पैटर्न, उनका तरीका क्वेश्चन पूछने का, स्पेशली जो साइंस के हैं, तो आप यहाँ से आप एनालाइज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वाटर सॉल्युबल विटामिन। वाटर सॉल्युबल विटामिन जो है वो कौन कौन से हैं, ठीक है। ऑप्शन है आपके पास विटामिन बी 1, विटामिन बी 2, विटामिन सी या ऑल ऑफ द अबव। तो आपको पता है दो दो टाइप के विटामिन होते हैं, ठीक है। एक फैट सॉल्युबल होता है, ठीक है, और एक वाटर सॉल्युबल होता है, ठीक है। तो यहाँ वाटर की बात की गई है, तो वाटर कौन कौन से होते हैं? ये सभी बी कैटेगरी के जितने भी विटामिन हैं, और सी, ये ऑल ऑफ द अबव जो है क्या है, वाटर सॉल्युबल विटामिन है। और फैट सॉल्युबल विटामिन कौन कौन से होते हैं? जो आपका ए, डी, ई और के, ये जो है फैट सॉल्युबल विटामिन हैं, याद रखना, पूछे जाते हैं एग्जाम में। और वाटर सॉल्युबल कौन सा बताया मैंने? बी और सी, ठीक है। बी में फर्दर कुछ इनकी सब कैटेगरी आ जाती है, जैसे बी 1, बी 2, बी ऐसे ऐसे बी 12 ऑलमोस्ट। तो ये सभी याद रखना आप, ठीक है। अब विटामिन, इनकी ये टर्म जो है किसने दी थी? तो ये जो है विटामिन फंक, याद रखना, फंक के द्वारा जो है विटामिन फर्स्ट जो है बात की गई थी। उसके बाद इनके कुछ नेम्स पूछे जाते हैं, डिफरेंट नेम, वो भी आपको दे के जाना है, जैसे साइंटिफिक नेम और कौन सी डिजीज़ जो है इनकी डेफिशिएंसी से होती है। जैसे कुछ विटामिन की बात करें हम, विटामिन ए, ठीक है। विटामिन ए का दूसरा नाम जो है रेटिनोल है, याद रखना, रेटिनोल। अब इससे जो डिजीज़, इसकी डेफिशिएंसी से जो डिजीज़ होती है वो नाइट ब्लाइंडनेस होती है, नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है। विटामिन बी का अगर साइंटिफिक नेम बात करें तो विटामिन बी का थायमीन है, थायमीन। और इससे जो डिजीज़ होती है, इंपॉर्टेंट डिजीज़ है बेरी बेरी डिजीज़, ठीक है, विटामिन बी 1 की डेफिशिएंसी से। विटामिन सी की अगर हम बात करें तो इसका जो साइंटिफिक नेम है दैट इज़ एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड। इसकी डेफिशिएंसी से जो डिजीज़ होती है दैट इज़ स्कर्वी, ठीक है, स्कर्वी। तो ऐसे आपको सभी विटामिन्स की डेफिशिएंसी से जो डिजीज़ होती है वो भी याद रखनी है, और इनके साइंटिफिक नेम। चलिए हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज काज ड्यू टू द लैक ऑफ आयरन। बॉडी में अगर लैक ऑफ आयरन हो, मतलब आयरन की कमी हो, तो कौन सी डिजीज़ जो है वो होती है? क्या वो रिकेट्स होती है, मलेरिया, एनीमिया या स्कर्वी? देखिए इनमें आपको कुछ यहाँ पे पता चला कि स्कर्वी जो है विटामिन किसकी डेफिशिएंसी से होती है? विटामिन सी। रिकेट किसकी डेफिशिएंसी से होती है? तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी से, ठीक है। अब मलेरिया जो डिजीज़ होती है तो वो कौन सी टाइप की डिजीज़ है, आपको पता होना चाहिए। तो वो प्रोटोजोआ डिजीज़, ठीक है। जैसे कुछ वायरल डिजीज़ होती हैं, कुछ बैक्टीरियल डिजीज़ होती हैं, तो ये एक प्रोटोजोआ डिजीज़। अब एनीमिया यहाँ बचता है, एनीमिया तो जब आयरन की कमी होती है तो कौन सी डिजीज़ जो है होती है, दैट इज़ एनीमिया। ऑप्शन नंबर सी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए गुड सोर्स ऑफ विटामिन ए इज। विटामिन ए का गुड सोर्स जो है वो क्या है? ऑप्शन है राइस, व्हीट, कैरोट या एप्पल। तो आपको पता है जो गाजर है, जो कैरोट है आपकी, उसमें विटामिन ए का अच्छा सोर्स हमें मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच एसिड इज यूज्ड इन द बॉडी टू हेल्प डाइजेशन। डाइजेशन के लिए हमारी बॉडी में कौन सा एसिड यूज़ होता है? ऑप्शन है एसिटिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, बोरिक एसिड या कहाँ गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो है बॉडी में डाइजेशन के लिए हेल्प करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ ग्रीन हाउस गैस? इन सब में से ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? नाइट्रोजन, मीथेन, ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड। बताएं इसका राइट आंसर। तो जो ग्रीन हाउस गैस है दैट इज मीथेन। अब ग्रीन हाउस गैस और भी बहुत सारी हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर वेपर है, तो बहुत सारी गैसेस हैं, वो आप देख लीजिए। तो यहाँ पे कौन सी गैस है इनमें से? तो ये मीथेन की बात की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजीज काज्ड बाय ईटिंग फिश इनहेबिटिंग मर्करी कंटेमिनेटेड वाटर इज। ठीक है, यहाँ पूछा है कि अगर एक मछली जो फिश है आपकी, उसने मरकरी उसके अंदर है, तो अगर जो मरकरी वाला पानी है, तो अगर वो फिश हम खाएंगे तो क्या होगा? क्या कैंसर होगा, मिनीमाटा डिजीज़ होगा, हिरोशिमिया एक डिजीज़ होती है, या ऑल ऑफ दी अबव? क्या ये सभी उस फिश को खाने से होगी जिसमें क्या है, मरकरी जो है उस पानी में, उसको अंदर जो है वो मरकरी वगैरह उसका असर होता है। तो कौन सी डिजीज़ होती है? तो ये ऑप्शन है दैट इज़ मिनीमाटा डिजीज़ जो है वो मरकरी की वजह से होती है। एम से मिनीमाटा, एम से मरकरी, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ लेस पोल्यूटिंग फ्यूल विद रिस्पेक्ट टू ग्लोबल एमिशन? ठीक है, कहता है इनमें से लेस पोल्यूटिंग जो फ्यूल है वो कौन सा है? पूरे अगर हम ग्लोबल एमिशन जितने भी जो पोल्यूशन काज करते हैं उनकी बात करें, क्या वो कोल है, पेट्रोल है, नेचुरल गैस है, या कैरोसिन ऑयल है? तो इन चार में से एक बताइए जो इन चार में से लेस पोल्यूटिंग फ्यूल है। तो वो कौन सा है? दैट इज नेचुरल गैस, ऑप्शन नंबर सी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इन क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और एंड तक आप वीडियो को वॉच करें। इसमें हमने ऑलमोस्ट 25 MCQs रखे हैं, ठीक है, और आपके लिए होमवर्क भी रखा है मैंने एंड पे, तो आप उसका भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर आंसर कीजिए, ठीक है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। कहाँ पहुँचे थे हम? क्वेश्चन नंबर 8 आज का, व्हाट इज़ द नेटवर्क ऑफ इंटररिलेटेड फूड चेन कॉल्ड? आपके सिलेबस में इकोसिस्टम भी है, फूड चेन, फूड वेब, ये सब है ईवीएस के टॉपिक में, ये साइंस के टॉपिक में रखा है। साइंस के जो कंपोनेंट्स हैं उनमें एक टॉपिक ये भी है। तो बताएं, इंटररिलेटेड फूड चेन जो है, नेटवर्क्स ऑफ इंटररिलेटेड फूड चेन, उसे क्या कहते हैं? क्या वो इकोसिस्टम होता है, फूड चेन होता है, फूड वेब, या बायो चेन? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, फूड वेब। इंटरलिंक कैसे हो गए? जैसे यहाँ से ये है, इसने इसको खाया, इसने इसको खाया, फिर यहाँ से ऐसे, यहाँ से, तो बिल्कुल क्या होता है, इंटरलिंक कनेक्शन होता है, ठीक है। तो उसके पास मल्टी ऑप्शन होते हैं, अगर एक चीज़ को वो खाता है, अगर उसके पास उसकी कमी हो जाए तो वो दूसरे को भी खा सकता है, अगर वो अवेलेबल ना हो तो ऐसे होता है, ठीक है। लेकिन फूड चेन में क्या है, फूड चेन में बिल्कुल एक सिक्वेंस से चलता है, ठीक है, वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर ट्रॉपिक लेवल, तो ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अर्थवॉर्म और एन एग्जाम्पल ऑफ। अर्थवॉर्म जो है किसकी एग्जाम्पल है? प्रोड्यूसर है, ऑटोट्रॉप्स है, डेट्रीवोरस है, या फाइटोप्लैंक्टन है? तो प्रोड्यूसर आपको पता है कौन होते हैं? जो आपके ग्रीन प्लांट्स होते हैं, जैसे ग्रास वगैरह जो भी है, वो प्रोड्यूसर होते हैं। ऑटोट्रॉप्स, ठीक है, जो सेल्फ अपना खाना जो है खुद तैयार करते हैं, ऑन फूड जो है वो प्रिपेयर करते हैं खुद से, जैसे इसमें भी प्लांट्स वगैरह जो है आते हैं। अब दूसरी टाइप होती है न्यूट्रिशन की, हेटेरोट्रॉप्स, जो दूसरों पे डिपेंड रहते हैं, जैसे ये एनिमल और ह्यूमन, हम लोग जो है दूसरों पे डिपेंड रहते हैं। डेट्रीवोरस क्या होता है? और फाइटोप्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन जो है एक्वेटिक में क्या होता है, एक प्रोड्यूसर का काम करता है, फर्स्ट स्टेज पे होता है, ठीक है। फाइटोप्लैंक्टन, देन जू प्लैंक्टन, ऐसे जो है एक्वेटिक की जो फूड चेन होती है। तो इसका जो राइट आंसर है, अर्थफॉर्म जो है एक डेट्रीवोरस है, ठीक है, जो डेड ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टोकोफिरोल इज अनदर नेम ऑफ। टोकोफिरोल जो है कौन से विटामिन का नाम है? तो मैंने ऊपर ही आपसे बात की थी विटामिन की, कि हर एक विटामिन का जो है वो आपको साइंटिफिक नेम आना चाहिए। एग्ज़ाम में कुछ भी पूछ सकते हैं।
अगर आपको एक दो का भी आता है तो आप एलिमिनेशन मेथड से आराम से क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। तो विटामिन ए की हमने बात की थी, क्या था इसका साइंटिफिक नेम? तो इसका साइंटिफिक नेम था रेटिनोल, ठीक है। विटामिन बी की बात की, बी1 अगर हम बात करें तो बी1 का क्या है? थायमीन, ठीक है, थायमीन। विटामिन सी की अगर हम बात करें तो इसका क्या था? एस्कॉर्बिक एसिड। अब बचता है विटामिन ई, तो ये जो है इसका डेफिनेट आंसर होगा टोकोफिरोल, जो साइंटिफिक नेम है विटामिन ई का नाम है, ठीक है। अब इसकी डेफिशिएंसी से जो डिजीज़ होती है तो वो मोस्टली क्या होती है? जो इनफर्टिलिटी होती है, इनफर्टिलिटी, ठीक है, याद रखना, वुमेन्स में। नेक्स्ट चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इन विच पार्ट ऑफ द प्लांट डज ट्रांसपायरेशन अकर? प्लांट के कौन से हिस्से में ट्रांसपायरेशन होती है? ये भी आपका एक न्यूट्रिशन के टॉपिक में से क्वेश्चन बनता है। तो कहाँ पे होती है? क्या वो फ्लोएम है, क्लोरोप्लास्ट है, रूट्स हैं या स्टोमेटा है? तो ट्रांसपायरेशन कहाँ पे होती है? कल की वीडियो में हमने आपके लिए होमवर्क रखा था, किचन ऑफ द जो सेल या प्लांट होता है तो दैट इज कॉल्ड एज क्लोरोप्लास्ट। यहाँ पे अब फ्लोएम क्या होता है? तो जो आपको पता है, जब ट्रांसपोर्टेशन जब इसमें प्लांट्स में होती है तो उसमें दो फिनोमेना होता है, एक एक फ्लोएम होता है और एक जाइलम होता है। तो वो वाटर, जाइलम जो है वो वाटर ट्रांसपोर्ट करता है और फ्लोएम जो है वो फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज स्टोमेटा। ट्रांसपायरेशन जो प्लांट में होती है वो कहाँ पे होती है? स्टोमेटा में। ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हेपेटाइटिस जो आपका बी है एक कम्युनिकेबल डिजीज़ है और वो किस चीज़ को इफ़ेक्ट करती है? क्या वो हार्ट को इफ़ेक्ट करती है, लंग्स को करती है, लीवर या ब्रेन को करती है? बताएं आप भी, आप मेरे साथ कोशिश कीजिए, आप भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए साथ साथ में। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें कि आपके क्वेश्चन जो है वो कितने ठीक हुए 25 में से। तो जो हेपेटाइटिस बी है आपका वो लीवर को अफेक्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेलाग्रा इज अ डिजीज काज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन। ये भी विटामिन में से क्वेश्चन है। जो आपका पेलाग्रा होता है तो ये कौन सी विटामिन की डेफिशिएंसी से होता है? क्या वो थायमीन है? बी1 थायमीन, मैंने नाम भी यहाँ लिखे हैं, बी2 राइबोफ्लेविन इसका साइंटिफिक नेम है, बी3 का साइंटिफिक नेम क्या है? तो इसे नाइकिन कहते हैं। तो कौन सी विटामिन की डेफिशिएंसी से पेलाग्रा डिजीज जो है वो होती है? तो इसका जो राइट आंसर है दैट्स ऑप्शन नंबर सी, वो जो है क्या है? नाइकिन, ठीक है, यानी बी3, विटामिन बी3। अच्छा, एक कुछ जो बी की कैटेगरी के विटामिन है मैं उनके और भी नाम बता देता हूँ। जैसे बी6 की बात करें तो उसका साइंटिफिक नेम जो है वो पायरोडॉक्सिन है, ठीक है, पायरोडॉक्सिन। उसके बाद बी7 है, तो बी7 का बायोटीन है, याद रखना। बी9 जो है उसका फॉलिक एसिड है, तो ये सभी आप याद रखना, फॉलिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हु आइडेंटिफाइड द इलेक्ट्रॉन, या ऐसे भी कह सकते हैं आप, हु डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रॉन। ये क्वेश्चन जो है JKSSB का FEE का एग्ज़ाम था उसमें शायद पूछा हुआ था। क्या वो रदरफोर्ड थे, थॉमसन थे, डेल्टन थे या नॉन ऑफ द अबव? तो इलेक्ट्रॉन जो है किसने आइडेंटिफाई, किसने डिस्कवर किया? दैट इज थॉमसन, ठीक है, JJ थॉमसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशन हैज़ द हाइएस्ट पेनिट्रेटिंग पावर? कौन सी रेडिएशन जो है उनमें हाइएस्ट पेनिट्रेट करने की पावर है? इंफ्रारेड रेडिएशन, बीटा रेडिएशन, गामा रेडिएशन या नॉन ऑफ द अबव? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बताइए आप भी मेरे साथ साथ आंसर। तो इसका जो राइट आंसर है दैट्स ऑप्शन नंबर सी, गामा रेडिएशन में हाईएस्ट पेनिट्रेटिंग पावर जो है वो होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु हैड डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन इन 1932?
1932 में न्यूट्रॉन को किसने डिस्कवर किया? ऑप्शन है जेम्स चैडविक, जे थॉमसन, बोथ या नन ऑफ द बोथ। तो अभी हमने बात की इलेक्ट्रॉन को किसने डिस्कवर किया, तो जे थॉमसन। ठीक है, तो यहाँ पे बोथ तो हो नहीं सकता। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जेम्स चैडविक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम। आपके इसमें वेव्स भी एक टॉपिक है साई फाइनेंस में, या कोई भी JKSSB का टॉपिक है, तो जो सिलेबस होता है तो उसमें ये क्वेश्चन होते ही होते हैं, साइंस के बेसिक क्वेश्चन है। तो स्पीड की साउंड जो है मैक्सिमम कहाँ होती है, एयर में, वाटर में, स्टील में या केरोसिन में? आप भी कोशिश कीजिए अटेम्प्ट करने की। तो साउंड की जो स्पीड मैक्सिमम होती है वो स्टील में होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव जो है कौन सी नहीं है? ऑप्शन है वाटर वेव, लाइट वेव, साउंड वेव या रेडियो वेव। बताएं इसका राइट आंसर। आपको पता है वेव जो है दो टाइप की होती है। ठीक है, कौन कौन सी टाइप होती है? एक होती है ट्रांसवर्स वेव, ठीक है, ट्रांसवर्स। एक होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल वेव। अब यहाँ पूछा है कि कौन सी ट्रांसवर्स नहीं है, मतलब वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है, तो कौन सी है? दैट इज साउंड वेव। बाकी जो वेव्स हैं ये जितनी भी हैं ये ट्रांसवर्स वेव है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन जो है वो साउंड वेव हो गया, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द साउंड कैन नॉट ट्रेवल। अब साउंड जो है वो कहाँ पे ट्रेवल नहीं कर सकती? सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में या वैक्यूम में? तो देखिए सॉलिड में भी साउंड ट्रेवल करती है, लिक्विड, गैस। यहाँ पे ऑप्शन जो है वैक्यूम में साउंड जो है ट्रेवल नहीं करती। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट रहेगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोलर सेल आर मेड अप ऑफ। बहुत आसान क्वेश्चन है, सोलर सेल जो है किससे बने होते हैं? क्या वो सिलिकॉन से, जर्मेनियम से या सिल्वर से या ऑल ऑफ द अबव? तो शाबाश, बताएं आप भी मेरे साथ अपना राइट आंसर क्या रहने वाला है। तो ये जो है सिलिकॉन की बने हुए होते हैं सोलर सेल। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज ब्लैक गोल्ड। ब्लैक गोल्ड किसे कहते हैं? वुड को, कोल को, बायोफ्यूल को या पेट्रोलियम को? तो बताइए राइट आंसर। इसका राइट आंसर दैट इज पेट्रोलियम। पेट्रोलियम को ब्लैक गोल्ड कहा जाता है। क्वेश्चन है, एन एनीमोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ। एनीमोमीटर को किस चीज़ को मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है? एक इंस्ट्रूमेंट है एनीमोमीटर। क्या वो विंड स्पीड को मेज़र करता है, सोलर रेडिएशन को या एटमॉस्फेरिक प्रेशर को? तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है, एनीमोमीटर जो है विंड की स्पीड को मेज़र करता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कौन मेज़र करता है? तो वो बैरोमीटर होता है। ठीक है, बैरोमीटर। तो ये छोटी छोटी चीज़ें याद रखनी है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स। ठीक है, आपके उसमें टॉपिक है कन्वेक्शनल एंड नॉन कन्वेक्शनल जो आपके रिसोर्सेज हैं, जो जिसमें आपका सनलाइट है, विंड एनर्जी है, नेचुरल गैस है, ये सब चीज़ें हैं, कोल, फ्यूल, सारी चीज़ें जो है वो वहाँ पे उस टॉपिक में आती हैं। तो वहाँ से एक क्वेश्चन है आपका, कौन सा कौन से एग्जाम्पल है इन एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स? क्या वो कोल है, एयर है, मिनरल है या नेचुरल गैस है? तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज एयर, जो ख़त्म नहीं होती, इन एग्जॉस्टेबल। एग्जॉस्टेबल जो ख़त्म हो जाती है, और बात की है नेचुरल रिसोर्स की, याद रखना, एयर, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वेंशन इज रिलेटेड टू ओजोन लेयर प्रोटेक्शन। ये हमने ओजोन लेयर की जो स्पेशल एमसीक्यूज़ की वीडियो है, अगर दोस्तों ने नहीं देखी है तो वो ज़रूर जाइए। ओजोन लेयर पे वीडियो बनाई है, इकोसिस्टम पे 2 पार्ट डिस्कस किए हैं, न्यूट्रिशन पे हमने वहाँ पे अच्छे एमसीक्यूज़ रखे हैं। आप चैनल की प्लेलिस्ट में ज़रूर विज़िट कीजिए, वहाँ पे आपको हिस्ट्री के टॉप 100 एमसीक्यूज़ एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं,
और जम्मू कश्मीर की एक अलग से प्लेलिस्ट है। J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट मैंने वहाँ पे डिस्कस किया एमसीक्यूज बेस्ड, तो आप वो ज़रूर देखिएगा क्योंकि वो इम्पोर्टेंट रहता है हर एक एग्ज़ाम के लिए। तो वो मैं आपको बार बार रिकमेंड करूँगा कि वो आप ज़रूर देखिए। और बाकी भी साइंस की प्लेलिस्ट भी बनाई है, वो भी आप चेक कीजिए, वहाँ पे भी जो आपको अच्छा लगे वो वॉच कीजिए। तो कौन सी कन्वेंशन है ओजोन लेयर प्रोटेक्शन के लिए हुई थी? जो वीना कन्वेंशन, रामसर कन्वेंशन, बोथ या नन ऑफ द अबव? तो इसका जो राइट आंसर दैट इज़ वीना कन्वेंशन। ठीक है, रामसर कन्वेंशन कब हुई थी? 1975 में। कहाँ हुई थी? रामसर जगह का नाम है। ठीक है, तो ओजोन डे कब मनाया जाता है? तो मैंने बात की थी 16 सितंबर। ठीक है, 16 सितंबर को हर साल ओजोन डे मनाया जाता है। ओजोन कौन सी लेयर में प्रेजेंट है? तो ये जो है स्ट्रेटोस्फियर में। ये क्या करती है ओजोन? ये जो है एक ब्लैंकेट की तरह है जो हमें अल्ट्रा वायलेट रेज से बचाती है, उनको एब्जॉर्ब कर लेती है और बहुत कम इसमें क्वांटिटी में नीचे आने देती है उनको। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन है आज की सीरीज का। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन डेफिशिएंसी काज स्कर्वी? स्कर्वी जो है कौन सी विटामिन की डेफिशिएंसी से होता है? तो हमने ऊपर बात कर ली थी, ये जो है विटामिन सी की डेफिशिएंसी से होता है स्कर्वी। ठीक है, सी से ऐसे याद रखना आप, स्कर्वी। ऑप्शन नंबर डी। तो आज का आपके लिए होमवर्क है, आप ज़रूर कमेंट में इसका आंसर दीजिए। द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर। लीवर का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या है? क्या वो हेपेटिक लोबुलस है, नेफ्रॉन है या विली है? तो आंसर जो है आपको कमेंट में ज़रूर लिखना है। जो भी वॉच कर रहे हैं वीडियो, तो एक कमेंट जो है आप कर सकते हैं, इतना तो करना पड़ेगा। चलिए, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करके जाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।